अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। मतलब हमने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वेव से रिलेटेड। ठीक है ना, मतलब जो चैप्टर का सेकंड हमारे पास पार्ट है वो है वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइन वेव्स। ठीक है ना। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which cause the particle of a medium to undergo vibratory motion about their mean position। ठीक है, इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस होती है। मैंने आपको डेफिनेशन सिंपली अगर मैं इसको वेव की बताता हूँ ना, तो वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब वो हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलती है। और एक बुक में आपके पास लिखी हुई है कि पार्टिकल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो मेन पॉइंट की तरफ होती है और इक्वल टू इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ वो चेंज होना शुरू होता है, वक्फे वक्फे से वो टाइम को बदलती हुई आगे शिफ्ट करती रहती है। तो इसकी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में हमारे पास क्या होता है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब वाटर वेव, हम पानी के अंदर कोई पत्थर फेंक के या हाथ को भी रखते हैं ना हमें पर, तो वेव बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वाटर वेव, साउंड वेव। साउंड किस तरह बनता है बेटा, जैसे आप हाथ को किसी चीज़ के ऊपर आप मारते हो, ठीक है ना, पेंसिल के साथ या किसी और पेन के साथ, तो आपको आवाज़ आती है। तो बेसिकली आपका पेन और आप क्या है, मीडियम हो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना। इसी तरह वाटर वेव हम लोग क्या करते हैं बेटा, पत्थर को पानी के अंदर भेजते हैं, तो देखा होगा आपने कि उसके साथ वो थोड़ी सी लेयर बनना शुरू हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल वेव हमारे पास कहलाती है। इसी तरह बेटा इसके आगे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है हमारे पास, इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हमें। ठीक है ना, वेव बनाने के लिए ये ऑटो, जैसे हम लोग कह सकते हैं एक मैकेनिकल चीज़ और एक डिजिटल चीज़। तो मैकेनिकल को मैकेनिकल ही हम लोग कहते हैं, और डिजिटल को यहाँ पर उन्होंने जो वेव का नाम दिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसमें हमारे पास बेटा रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव, एक्सरे, हीट, लाइट वेव आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, टाइप्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव। टाइप्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव मतलब हमने पढ़ना है कि हमारे पास मैकेनिकल वेव कितनी तरह की होती है। बेसिकली इसको देखा जाए तो हमारे पास बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है, ये मैकेनिकल वेव है। अब हमने इसको स्टडी करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह बनती है और हमारे पास ट्रांसवर्सल वेव किस तरह बनती है। तो आपके पास स्टार्ट से शुरू हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है ना, उसने कहा डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप जिस तरफ वेव बना रहे हो और जहाँ से वेव निकल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैकेनिकल वेव में बी क्लासीफाइज इनटू टू ब्रांचेस, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना, और ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास किस तरह की होती है उसको डिस्कस करेंगे, और ट्रांसवर्सल वेव किस तरह की होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपको। क्या है इसकी डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मतलब जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, मतलब मीडियम हमारे पास अगर हम लोग स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या उसको स्ट्रेच करते हो, उसको खोलते हो, ठीक है ना, वो आगे पीछे जब जैसे उसको हम लोग छोड़ते हैं आगे पीछे हरकत करता है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव, जहाँ से वेव नशरियात हो रही होती है, मतलब वेव बन रही होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा उस साइड पे हमारे पास होती है। ये ऊपर डायग्राम भी दी हुई है आपके पास, पहले मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ा देता हूँ फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग पे बनती है, प्लेस ऑन अ स्मूथ फ्लोर या लॉन्ग
बेंच, ठीक है ना। हमारे पास फ्लोर मतलब एक आपने स्मूथ फ्लोर मतलब कोई भी आप रख लें कि जहाँ पर हाँ, रुकावट ना हमारे पास चीज़ की आए। फिक्स वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विद अ रिजिड स्पॉट एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड। उसने कहा कि एक को आप रिजिड मतलब एक को किसी के साथ फिक्स कर दें और दूसरा अपने हाथ में पकड़ लें, दूसरा सिरा। नेक्स्ट क्या कहा उसने, नाउ गिव इट रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो आप जैसे ही आप उसको बेटा पुश या पुल करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में हमारे पास बढ़ेगी। जैसे लेट्स सपोज उसने आपने स्पोर्ट के साथ जैसे उसको बेटा स्प्रिंग को आपने बांधा हुआ है, आपने उसको मूवमेंट ऑफ हैंड जैसे वहाँ पर बना हुआ ना, वहाँ से आपने खींचा है, ठीक है। लेट्स सपोज उसकी डायरेक्शन पहले थी आपके पास, लेंथ उसकी थी 2 मीटर की, आपने उसको खींच के 4 मीटर का कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपने उसकी क्या नाम है लेंथ को बढ़ा दिया। तो ये हमारे पास जैसे आप उसको डिस्टेंस को जिस तरफ आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो, हमने ये पढ़ा है कि वेव के बारे में या सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि जिस तरफ फोर्स लगाते हो उसके ऑपोजिट फॉर्म में हमारे पास वो चीज़ बनती है। तो हमने जैसे ही बेटा उसको छोड़ेंगे तो वो अपने मेन पॉइंट की तरफ जाएगा जहाँ पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो हमने यहाँ पर बस थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह बनती है। तो बेटा ये नीचे उसकी डायग्राम बनाई हुई है। उसने कहा हुआ कि हमारे पास जो जब भी हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं और उसकी डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, डायरेक्शन जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, हम लोग कहते थे ना डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड पे होता था, तो यहाँ पर वेव ऑपोजिट साइड पे बनेगी, ठीक है ना। तो ये वेव दूसरी डायग्राम में उसने वेव की डायरेक्शन बताई हुई है कि फासला जिस पार्टिकल की जिस तरफ होगा उस तरफ आपके पास क्या होगी, वेव बनेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट में उसने क्या कहा हुआ बेटा, कंप्रेशन की बात की हुई है, ठीक है ना। कंप्रेशन मतलब जो चीज़ टाइटली वेव हमारे पास बनती है, बास्ट हम लोग कहते हैं ना स्प्रिंग को, तो बेटा स्टार्ट से वो थोड़ा सा खुला होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उसको मतलब जब जैसे हमारे हाथ के पास होता है तो वो क्या नाम है थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है, मतलब वहाँ से अभी आपने जैसे दबाया हुआ होता है, ठीक है ना, कंप्रेंशन उसको हम लोग कहते हैं। और क्या नाम है बेटा जो सिरा हमारे पास मतलब जो थोड़ा सा जिसकी क्या नाम है स्प्रिंग थोड़ा सा खुला होता है उसको रेयर फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन भी आपके पास दी हुई है, बोल्ड फेस लेटर में लिखी हुई है उन्होंने बेटा, a series of disturbance in the form of wave will start moving along a length of the slingy मतलब स्प्रिंग की। उसने कहा कि सीरीज हमारे पास बनती है डिस्टर्बेंस वेव की, इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग अ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, सच आ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स। उसने कहा कि हमारे पास उसमें रीजन्स बन जाते हैं जैसे आप वेव को खींचते हो। तो पहला कंप्रेशन का है और मतलब उसमें रीजन बनते हैं, वो क्या होता है हमारे पास बेटा, वेयर द लोब ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना। और जो हमारे पास जिसके क्या नाम है क्लोज होता है उसके क्या नाम है हमारे पास लोब, हम लोग बेसिकली जो स्प्रिंग होता है ना इसको बेटा लोब का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो जिनके क्या नाम है क्लोज टुगेदर एक दूसरे के क्या नाम है करीब होते हैं उसको कंप्रेंशंस का नाम देते हैं। और दूसरा रेयर फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, वेयर द लोब आर स्पेस अपार्ट, उनके दरमियान फासला होता है उसको रेयर फ्रैक्शन का हम नाम दे देते हैं। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम आर क्लोज टुगेदर वाइल इन द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, पार्टिकल ऑफ मीडियम आर स्पेस अपार्ट डिस्टेंस। अब हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास मतलब आपने ये बता दिया कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन मतलब आपके पास जो बेटा जैसे आप उसको स्प्रिंग को खींचते हो तो जो क्लोजली थोड़ा थोड़ा बनी होगी लूप उसके, वो हमारे पास बेटा कंप्रेशन का नाम होगा। जो जिसके थोड़े से फासले पे होंगे स्पेस में होंगे, ठीक है ना, उसको रेयर फ्रैक्शन का नाम देती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ना बेटा क्या नाम है वेव लेंथ की बात होती है, ठीक है ना। जब भी हम लोग लीनियर डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग लेंथ का नाम देते हैं, सिंपल डिस्टेंस का नाम देते हैं। जब हम लोग वेव की लेंथ की बात करेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे वेव लेंथ, ठीक है ना। आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी हुई है वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है ना, जिसको मैंने हम लोग लैटिन वर्ड में ग्रीक या यूनानी हमारे पास जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना तो उसको हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, आपने बुक के ऊपर निशान लगा लेना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन
ठीक है ना। कंप्रेशन का नाम दे दो या आप कह दो बेटा टू कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ। उन्होंने हमारे पास कंप्रेशन का नाम दिया हुआ है, कंसेक्टिव जो लगातार हमारे पास एक से दूसरे वाली, इन दोनों के दरमियान जो होता है ना डिस्टेंस, उसको हम लोग वेव लेंथ कहती हैं। ठीक है बेटा। तो आगे हमारे पास कंप्रेशन क्या, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, सच वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। नीचे उसकी क्या नाम है हमारे पास बॉक्स में बेटा डेफिनेशन भी दी हुई है। आगे बेटा क्या कहता है वो, वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्सल वेव विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग या स्लिंकी। ठीक है ना। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलॉन्ग अ स्मॉल फ्लोर विद वन एंड फिक्स ग्रैब। ठीक है ना। हम लोग उसको एक को एंड को हमारे पास किया जाता है बेटा, उन्होंने उसको थोड़ा फिक्स किया होता है, स्पोर्ट लगाई होती है, दूसरा अपने हाथ में पकड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोग दूसरी जो इसकी टाइप है ना बेटा, वो कौन सी टाइप थी हमारे पास बेटा, ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव को हम लोग पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, मतलब जैसे वो उसकी जो वेव बनती है तो वो किस तरह की होती है उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। In the case of transversal wave, the vibratory motion of a particle of a medium is perpendicular to the direction of propagation। मतलब आपके पास देखें बेटा वेव बन रही है, आपकी डायग्राम में बताया वो परपेंडिकुलर, जब वो मतलब कि एक का दूसरे के दरमियान जो एंगल होगा ना वो 90 का एंगल होगा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर उसके बात करते हैं। जैसी वेव बनना शुरू होती है ना ट्रांसवर्सल वेव, तो एक का दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना बेटा वो परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल वेव। यहाँ पर उसने कहा कि हमारे पास वाटर वेव, लाइट जैसे पड़ती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उनके दरमियान जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है वो भी 90 का बन रहा होता है। तो ये डेफिनेशन इसकी उसने बता दिया। मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ग्रेप द एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट टू द डाउन क्विकली, अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ। हमारे पास बेटा जैसे मैंने वेवलेंथ की बात की ना, तो आपको यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ की बात करता हूँ। जो हमारे पास वेवलेंथ में अपर वेव बन रही होती है ना हमारे पास परपेंडिकुलर में, आप ऊपर देख लें जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो जो अपर वाली चीज़ होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, जो डाउनवर्ड चीज़ होती है उसको ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ हमारे पास बेसिकली क्रस्ट और क्रफ मिल के हमारे पास क्या बनाती है, वेव लेंथ बनाती हैं। तो यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ की थोड़ी सी बातें आई थी, वो मैंने आपको बता दी। क्रस्ट आल्सो हाईएस्ट पॉइंट वाइल द ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट। क्रस्ट को यहाँ पर उसने कहा कि हाई पॉइंट कहते हैं, और जो लो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रफ कहते हैं। ऑन द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम द मीन पोजिशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्रेशन के दरमियान भी हमारे पास बेसिकली क्रस्ट और ट्रफ होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसवर्सल वेव में हमारे पास उसने बताया देखिए कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है बेसिकली उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। और आगे उन्होंने बताया द क्रस्ट एंड ट्रफ मूव परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बन रही होती है ना बेटा, जिसको हमने वेव लेंथ का नाम दिया था, वेव की लेंथ, वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हमारे पास वेव होती है। तो बेटा ये डायग्राम दी गई है, इसकी मतलब आपके पास रीडिंग करनी है तो आपने पहले उसने बताई हुई बेटा आपके पास दो तरह की होती है, फिर आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस यहाँ से स्टार्ट करना है, आगे डायग्राम बनानी है। डायग्राम से दो बातें आपके पास होगी, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की बातें। उसके बाद आपने उसको बताने के बाद हमारे पास वेव लेंथ बन रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से, उसको बता दिया आपने बेटा। फिर आपने क्या नाम है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पहले लिखना चाहो तो पहले लिख लो, बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख दो। फिर आप क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट दूसरी जो हमारे पास टाइप्स है ट्रांसवर्सल वेव, उसकी डेफिनेशन लिख लो, और यहाँ से ग्रेप्स द एंड ऑफ द स्लिंग, यहाँ से आप स्टार्ट करके बेटा आगे तक जहाँ तक वो ख़त्म हो रहा है पैराग्राफ वहाँ तक बना के और ये वेव शो कर दोगे डायग्राम के साथ, तो ये आपके पास आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास बेटा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क थोड़ा सा कम है, तो इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, ठीक है ना, वो भी अच्छा होता है। नहीं तो ये बुक में जैसे पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा, इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आप इसको हाईलाइट करके अच्छे तरीके से इसको आपने याद करना है। तो ये आज का हमारा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, क्या नाम है हमारे पास, टाइप्स ऑफ अ मैकेनिकल वेव। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ अ मैकेनिकल
वेव, इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसको डिस्कस करने, अपने आप से डिस्कस करने के बाद आपने इसको लिख के मुझे दिखाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।